नमस्कार। होपफुली आप कुशल पूर्वक होंगे। वीक का लास्ट डे यानी फ्राइडे, और आपने देखा मार्केट की चाल ऊपर नीचे पर ओवरऑल स्ट्रेंथ पॉजिटिव है। धीरे धीरे खिसक रहा है मार्केट ऊपर की तरफ, और अगर यही हाल रहा तो जल्दी ही आप 27,000 देखेंगे। हो सकता है आप दिवाली 27,000 पे मनाएं, पर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है या जो आउटकम आ रहा है, जो परफॉर्मेंस चल रही है, वो बता रही है मार्केट में स्ट्रेंथ है। और खुदा करे 0.75 यूएस रेट कट करे सितंबर में, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और मार्केट फिर और लहराएगा आगे की तरफ। लेकिन आप ना तो ज़्यादा एक्साइटेड हों बढ़ने पर और गिरने पर निराश भी ना हो, क्योंकि ये एक टेम्परेरी फेजेस होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो इसलिए पैसिमिस्टिक ख्याल बिल्कुल ना लाएं। मोहब्बत ना करें आप किसी भी शेयर से। मोहब्बत बड़ी ख़तरनाक है ज़िंदगी में भी और स्टॉक मार्केट में भी, तो इससे थोड़ा सा दूर रहें। क्योंकि जहां मोहब्बत शुरू हुई किसी स्टॉक से, समझ लीजिए कि कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जो होता है फिर वो क्लाइमैक्स पे होता है। तो आप जानते हैं, मेरे ख्याल से रियल लाइफ सिचुएशन में भी ऐसा ही होता है। आज मेनली मैं बात करना चाहूँगा 3-4 स्टॉक्स की। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा डिटेल बात करना चाहता हूँ वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की। बड़ी क्वेरीज आ रही थी इसकी, क्या करें, कैसा है। मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन शायद जिस भाव पर ये है उससे आधे के भाव का है मेरे पास। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, शायद 100 से नीचे ही हैं। लेकिन उसके बाद मैंने कोशिश भी नहीं की खरीदने की, क्योंकि मैं जब तो बोलता रहता हूँ कि आ, एक लिमिटेड पैसा होता है, उसको कहाँ कहाँ लगाएं और कहाँ कहाँ घुमाएं। और उसके लिए फिर पुदीने की चाय बनानी ज़रूरी हो जाती है, और कई बार मन नहीं करता पुदीने की चाय बनाने, तुलसी की चाय बनाने को या पुदीने की चटनी खाने को। क्योंकि मौसम भी आप देख रहे हैं, आपके यहाँ बरसात का चल रहा है, तो बरसात में तुलसी की चाय तो फिर भी ठीक है, पुदीने की चटनी कोई नहीं खाता है। दही और लस्सी से भी हम दूर रहते हैं बरसात के दिनों में। तो वीबीएल एक बेहतरीन बेहतरीन स्टॉक है मेरी नज़र में। ये कंपनी 1990 में स्टार्ट हुई थी, और पेप्सी तो आप जानते ही हैं मेरे ख्याल से। पेप्सी इनका मेन ब्रांड है। बाकी और भी, जब जैसा नाम बताता है, बिवरेजेस यानी कि पेय पदार्थ, उनमें ये डील करते हैं, और बहुत बड़ा इनका हिस्सा है इंडिया में और इंडिया से बाहर भी। शेयर चल रहा है 1600 के आसपास। लेकिन अभी भी कंपनियों ने, जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं जैसे यूबीएस जैसे हैं, एलाइंट्रा है, इन लोगों ने 1850 के टारगेट दिए हैं इसके। 1850। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने भी इसको 1840 का टारगेट दिया है। न्यूवामा वेल्थ ने 1865 का दिया है। एम के ग्लोबल ने भी इसके अंदर 20 से 25% की ग्रोथ की उम्मीद जताई है। अब ये ग्रोथ दो रीज़न से हो सकती है। पहला रीज़न तो परफॉर्मेंस है ही कंपनी की। दूसरा रीज़न, स्प्लिट अनाउंस किया हुआ है कंपनी ने, और जब इस तरह की खबरें आती हैं स्प्लिट की, बोनस की, डिविडेंड की, तो पता नहीं, आई डोंट नो, लोग दौड़ पड़ते हैं, खरीदते हैं और भाव को बढ़ा देते हैं। अरे खरीदना है तो अनाउंसमेंट के टाइम पे मत खरीदिए, थोड़ा वेट कीजिए। जब अनाउंसमेंट हो चुकी हो और रिकॉर्ड डेट अभी थोड़ा सा दूर हो, उसके बाद ये बीच में ठंडा हो जाता है, फिर इसमें तेजी आती है रिकॉर्ड डेट पे, कोई भी शेयर हो। तो अगर बोनस की अनाउंसमेंट होती है, डिविडेंड अगर तगड़ा है उसकी अनाउंसमेंट होती है, स्प्लिट की होती है, या कुछ और राइट इशू वगैरह की होती है, तो ये खबर के साथ तो दौड़ेगा। अगर आपको वाकई खरीदना ही है तो उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा जब हो जाता है, जब भाव नीचे मिलता है, तब आप कोशिश कीजिए ऐसे शेयर्स को खरीदने की, चाहे कोई भी हो। अब मैं वापस आता हूँ वीबीएल पर। इस कंपनी ने 19 में, 21 में, 22 में
19 में, 21 में, 22 में बोनस दिया है, 23 में स्प्लिट दिया है और अब 24 में एक बार फिर से स्प्लिट देने जा रही है। डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, डिविडेंड अनाउंस हो गया है और डेट अनाउंस होगी 30 तक। तो इनकी वोटिंग चल रही है, 2 तारीख को उसका आउटकम आएगा, उसके बाद डेट अनाउंस होगी। तो यानी कि प्रोबेबली सितंबर में होगी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, नज़र बना के रखिए, नहीं तो मैं बता ही दूंगा आपको। इसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये शेयर इस वक्त फेस वैल्यू 5 का है और फेस वैल्यू जो कन्वर्ट होने जा रही है वो 2 रुपये की होने वाली है। तो यानी कि अगर आपके पास शेयर हैं तो उनको आप इवन नंबर में रखिएगा, यानी कि अगर जिस तरह से 2, 4, 10, 20, 30, क्योंकि 2.5 गुना होकर शेयर आपको मिलने हैं। अगर आपका ओड नंबर है तो वो फ्रैक्शन में रह जाएगा। मान लीजिए 11 शेयर हैं तो 10 तो सीधे 25 में बदल जाएंगे, 1 भी बदल जाएगा 2 में, 0.5 रहेगा, वो 0.5 का फ्रैक्शनल शेयर रहेगा। तो नुकसान तो उसमें भी नहीं है क्योंकि 0.5 का जो भी फ्रैक्शनल शेयर होगा उसका कैश आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 शेयर बढ़ा लेते हैं तो आपका आधा वो और 2.5 और 3 शेयर हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ये इवन नंबर में हों और इस तरह की चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ तक हो सके फ्रैक्शनल की नौबत ही ना आए। लेकिन अगर आ भी जाती है तो कोई इसमें कोई खतरा तो नहीं है आपका, क्योंकि उसके पैसे उस रेट पे, मार्केट रेट पे मिल जाते हैं। लेकिन जब अच्छे शेयर होते हैं तो हम क्यों उनको बेचें? इनडायरेक्टली बेचना ही तो हुआ, ये सरेंडर करना हुआ 0.5 शेयर का। तो वाई टू सरेंडर जब हमें पता है कि कंपनी अच्छा कर रही है और ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया है और ब्रोकरेज फर्म भी आगे के लिए इतना बढ़िया अनाउंसमेंट कर रही हैं या प्रिडिक्शंस कर रही हैं कि कंपनी इस तरीके से करने वाली है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग 63% है, एफआईज की 25% है, डीआईज की ज़्यादा नहीं है, लगभग 4.5% है और रिटेल की 7.5% है। मुझे लगता है कि ये रेशो भी बहुत बढ़िया है। तो आप कंसिडर करें, एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करें कि क्या ये शेयर खरीदा जा सकता है और ख़रीदा जा सकता है तो किस भाव पे ख़रीदा जा सकता है। तो डिविडेंड का हो गया, स्प्लिट का हो गया और वैसे तो आगे आगे मुझे तो लगता है अब तक तो ये मल्टी बैगर प्रूव हुआ है। आगे भी मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप नज़र बना के रख सकते हैं। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, अपनी स्टडी आप करें, अपनी सलाह मशवरा करें फाइनेंशियल एडवाइज़र से। दूसरा शेयर जिसका मैं कई बार जिक्र करता रहता हूँ, वो भी लंबी रेस का घोड़ा है जो मुझे लगता है और उस पर नज़र बना के रख सकते हैं, वो है IDFC बैंक। अभी बीते कुछ दिनों में वो 70 तक गया है, यानी कि हर गिरावट में मौका तलाशें खरीदने का और ये मान के चलें कि आने वाले वक्त में ये अच्छा करेगा क्योंकि बहुत सुधार हो रहे हैं। वैसे तो पिछले 1-2 क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे नहीं रहे, लेकिन आप देखिएगा कि इनका NPA जो है वो घट रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, अलग अलग डायमेंशंस में ये जा रहे हैं और इस तरीके से आने वाले टाइम में लगता है कि ये सब लोगों को निराश नहीं करेगा जो निवेशित रहेंगे। तो इसको भी एक्युमुलेट कर सकते हैं आप। रिकमेंडेशन अगेन कोई नहीं है, सलाह मशवरा करें, एनालिसिस करें, थोड़ा सा देखें आप बैलेंस शीट को अगर आप देख सकते हैं, नहीं तो आप गूगल करके रिजल्ट तो देख ही सकते हैं कैसे रहे हैं, वीक रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी वो स्टेप्स उठा रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। आज का तीसरा और आखिरी शेयर जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसका कम ही जिक्र होता है। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है और मेरे ख्याल से 75-76 का है मेरे पास, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है और अब 90 से ऊपर चल रहा है। वो है IDBI बैंक। IDBI बैंक बहुत बेहतरीन शेयर है और गवर्नमेंट इसको बेचना भी चाहती है, गवर्नमेंट नहीं रखना चाहती, तो डिसइन्वेस्टमेंट का एक प्रबल दावेदार है ये। तो आने वाले वक्त में इसको कोई भी कंपनी टेक ओवर कर सकती है। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो IDBI बैंक को भी कंसीडर कर सकते हैं अपने इस पोर्टफोलियो में थोड़ा सा
स्ट्रेंथ देने के लिए। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप इसको भी एनालाइज करें। रिकमेंडेशन अगेन कोई नहीं है, तो आप बैठिए, सलाह कीजिए, शुक्रवार का दिन देखिए और उसके बाद वीकेंड आपको मिलेगा तैयारी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, और आप तीनों शेयर का आकलन कीजिए और उसके बाद देखिए क्या कोई आपके अनुकूल आपके पोर्टफोलियो में जगह बनाने के लायक है या नहीं। तो वीबीएल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीबीआई बैंक। कुछ लोग कहेंगे कि मैं हमेशा आईडीएफसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को नहीं देता हूं। आज मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कह रहा हूं, एक ही बात है, मैं आज भी वहीं पे कायम हूं। इनडायरेक्टली जो आईडीएफसी में खरीदेंगे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ही कन्वर्ट होना है। तो आप इधर खरीदिए या उधर खरीदिए, कुछ पॉइंट्स में मैंने बोला कि वेटेज थोड़ा सा आईडीएफसी में ज़्यादा है, तो फिर भी आप देख सकते हैं आज के रेट के हिसाब से क्या है, अगर आगे कल को कन्वर्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार।